नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जोगिंदरनगर को दी 76 करोड़ 31 लाख रुपए की सौगातें, की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने डेई चरण 2 कार्यक्रम का किया शुभारंभ, बच्चियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, शानन परियोजना वापस लेने को मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का हो रहा कायाकल्प। स्मार्ट क्लासरूम में एलईडी स्क्रीन पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी के जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 76 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए डेई चरण 2 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 7 बच्चियों को सम्मानित किया और उन्हें 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जोगिंदरनगर के मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 32 सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी धनराशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर अस्पताल में सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही चिकित्सकों और नर्सों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकरेड़ी स्कूल का नया भवन बनाया जाएगा और जोगिंदरनगर आईटीआई में नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरमेरा बनोग में पुल के निर्माण और छम्ब कुठेड़ा बड्डू सड़क के साथ साथ बेली ब्रिज बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों से हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कड़े फैसले कर रही है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जो बच्चे अपनी माँ को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, उनके लिए मैंने हिंदुस्तान का पहला कानून मुख्यमंत्री सुखाश्रय के रूप में हमने उन बहनों के लिए, विधवा बहनों के 23,000 बच्चे, 3 लाख की आय जिनकी है, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा जो विधवा बहनें हिमाचल प्रदेश की सरकार लाएगी, जिस नीति को हमने भी लागू कर दिया। अगर बच्चे बाई चांस हॉस्टल चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, उनके पीजी का 3,000 रुपए का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। मैंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हम गांव के लोग हैं, पशुधन हमारे पास होता है। अगर मैं दूध बेचना चाहूं तो मेरा दूध उस मूल्य पर नहीं बिकता। हमने दूध के मूल्य में 45 रुपए किलो गाय का और 55 रुपए किलो भैंस का दूध, अगर जनता उसको बाजार में महंगा बेचती है, नहीं तो सरकार खरीदेगी और सरकार उसको खरीद रही है। और हम 45 रुपए के हिसाब से गाय का दूध खरीद रहे हैं और जनता को पैसा बांट रहे हैं। अगर आप गाय के गोबर से पैदा की हुई खेती करेंगे, हम गेहूं 40 रुपए खरीदेंगे और मक्की 30 रुपए खरीदेंगे। ये हमने बजट में घोषणा है। किसान के हाथ में पैसा कैसे आए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार आगे काम कर रही है। 2-3 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होने लगेगी और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2027 तक हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हमने रखी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी को घर द्वार पर सभी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार ने लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिला। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 26 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी पठानकोट राजमार्ग बीच-बीच में 2 लेन था, लेकिन हम पूरी सड़क 4 लेन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को वापस हासिल करने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा, जीवन जी ने मुझे बताया कि भूभुजोर टनल का निर्माण होना चाहिए।
पठानकोट मंडी रोड बन रहा है, मैंने उस बात को उठाया है और मुझे उम्मीद है अगर जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाके कहीं रुकवाए ना तो भूपूजो टनल का काम भी जल्दी हो जाएगा। जितने पावर प्रोजेक्ट थे, मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड बना है, पानी हमारा है, हमारा बजट 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए का होल है। होल का मतलब 4,000 करोड़ रुपया है ही नहीं, जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। और ये जो सतलुज जल विद्युत निगम है, एक ही प्रोजेक्ट से हम 58,000 में पहुंचे, वो 67,000 करोड़ में पहुंच गए। मैंने कहा सारे प्रोजेक्ट वापस लीजिए, 2,000 करोड़ रुपया अगर इन्होंने हमारा अधिकार नहीं दिया, 12, 18, 30 सुन्नी, लूरी, धोलासिक तीनों प्रोजेक्ट को सरकार टेक ओवर करेगी। हम अपनी संपदा को अपनी आंखों के सामने जब तक मैं मुख्यमंत्री लूटने नहीं दूंगा और इस संपदा को आपके लिए रखूंगा। अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेंगे, अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, आपको सुख मिलेगा। जोगिंदरनगर के बच्चों ने गुल्लक बचत से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में धनराशि का अंशदान किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से लिए गए प्रभावी निर्णयों के सकारात्मक परिणाम अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तौर तरीका अब बदल रहा है। यह संभव हुआ है प्रदेश सरकार द्वारा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए सार्थक कदमों से। मंडी जिला के पद्धर उपमंडल के खंड द्रंग 2 के प्राथमिक विद्यालयों में अब स्कूलों में छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। राजकीय प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बदलते परिवेश के साथ आधुनिक तकनीकी व प्रौद्योगिकी से कदमताल समय की मांग है। हाथों में स्लेट व लकड़ी की पट्टी तथा कलम दवात से आगे बढ़कर अब टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर पर्यावरण एवं अत्याधुनिक सुविधाएं प्रारंभिक स्तर से ही प्रदान की जा रही है। सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों को स्मार्ट क्लासरूम व एलईडी स्क्रीन पर शिक्षा प्रदान करने की पहल की गई है, जिससे बच्चे खुशी खुशी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। 2 4 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the tree, and you can hear the music beat. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. मंडी जिला भी इस पहल का गवाह बना है। जिला मुख्यालय के साथ सटे द्रंग क्षेत्र में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे आधुनिक तौर तरीकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजकीय केंद्रीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला नारला इन्हीं में से एक है। इस पाठशाला में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ पर स्मार्ट कक्षाएं भी संचालित की जा रही है। इस सत्र में पाठशाला में कुल 112 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक हैं। सत्र 2024-25 के लिए द्रंग खंड में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के 2096 विद्यार्थी आधुनिक तकनीक से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। द्रंग 2 प्राथमिक शिक्षा खंड में कुल 95 विद्यालय है, जिनमें से लगभग 90% स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। इनमें से 20 राजकीय केंद्रीय उत्कृष्ट प्राथमिक पाठशालाओं में स्कूलों में एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट कक्षाएं संचालित की जा रही है। पद्धर की कमलेश और संतोष ठाकुर कहती है कि उनकी बेटी राजकीय केंद्रीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला नारला में पढ़ती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की पहल की गई है। मेरी बेटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला नारला में पढ़ती है। हिमाचल सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम जो है सरकारी स्कूलों में प्रदान किया हुआ है, इससे जो हमारे बच्चों के लिए कम खर्चे में शिक्षा प्रदान हो रही है। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी बेटी राजकीय केंद्रीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला नारला एट पद्धर
में चौथी कक्षा में पढ़ती है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई करवाई जा रही है, अब हमारी बेटी भी कम खर्चे में सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम आज सार्थक साबित हो रही है और इस मुहिम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।